हेलो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडर्स जोन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, पहले 2-3 स्टॉक बता दे रहे हैं, उसके बाद जो अपडेट देना होगा अपडेट दे देंगे आपको। तो पहले बात करेंगे हम लोग टीसीएस के बारे में। ठीक है, टीसीएस चल रहा है 2854 फिलहाल चल रहा है। स्टॉक में जो है एक डाउन जैसा कुछ दिख रहा है। ये देखिए रेड बना है, 2 कैंडल जो है रेड बना है इसमें। ठीक है, तो ये स्टॉक जो है आप लोग को अगर बाउंस मिलता है 2875 से लेकर के 2890 के बीच में अगर ये स्टॉक मिलता है तो आप लोग जो है इसको पोजिशनली शॉर्ट कर सकते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 2921 के पास में। तो 2921 को स्टॉप लॉस मान करके आप इसको पोजिशनल में शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट कितना बन सकता है इसका जो एक्सपेक्टेड टारगेट जो है वो है 2810 का और 2710 का। फ़िलहाल चल रहा है 2854, क्योंकि देखिए मार्केट अभी काफ़ी बढ़ गया है तो अभी ज़्यादा स्टॉक जो है सेल के लिए ही ढूंढेंगे। ठीक है, तो इसलिए टीसीएस एक सेल में मिला है, 2854 चल रहा है। अगर आपको बाउंस मिलता है 2875 से लेकर के 2895 के बीच में तो आप स्टॉक को जो है पोजिशनल में शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट इसका बन सकता है 2800 के अराउंड में, यानी 2810 और 2710। स्टॉप लॉस आप लोग मेंटेन कर सकते हो 2921 का। रैमको सीमेंट के बारे में अपडेट दे रहे हैं। रैमको सीमेंट कल ही बताए थे, जब चल रहा था 814.70 चल रहा था तो बोला था जो रिस्की ट्रेडर है वहाँ पे बाई कर सकते हैं, या फिर 10 से 15 रुपये नीचे मिले तो बाई कीजिए। तो लगभग जो है हम लोगों ने भी 800 के अराउंड में बाई किया है। ये स्टॉक देखिए आज जो है करीब 1.5 से 2% डाउन हुआ था, मगर स्टॉक में अभी तक डरने की कोई बात नहीं है। ये स्टॉक जो है आने वाले समय में 840, 900 और 960 तक पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इसमें एक बाइंग बन सकता है रैमको सीमेंट में। आप लोग को याद होगा इंफ्राटेल के बारे में, जब 180 चल रहा था तभी दिया था और बोला था जो ये स्टॉक जो है बाई हो सकता है, और ये वन साइड जो है 180 से लेकर के 245 तक गया था। तो वैसे ही रैमको सीमेंट भी है, इसमें बाइंग जैसा लग रहा है मेरे को, तो आप लोग बाई कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक का जो सपोर्ट है वो है 790 के पास में सपोर्ट है। ठीक है, 790 के पास में स्टॉक का सपोर्ट है पोजिशनली, और पॉसिबल जो है आने वाले समय में ये 840, 900 और 960 तक पॉसिबल हो सकता है। अमराजा बैटरी देखिए 918 चल रहा है। याद होगा आप लोगों को जब ये स्टॉक 730 के अराउंड चल रहा था तभी बाई दिया था, और टारगेट जो बताया था इसका, वो टारगेट जो था 780 रुपया, 840 रुपया, 900 रुपया का। ठीक है, तो अमराजा बैटरी देखिए अभी फ़िलहाल 900 के ऊपर में चल रहा है, तो ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है। तो ये स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा आ सकता है। कल अगर ये स्टॉक अगर नेगेटिव रहा तो प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। सेल अगर करना है तो थोड़ा सा बाउंस आने दीजिए, यहाँ से करीब 8 से 10 रुपये ऊपर में, मतलब कि 725 से लेकर के 730 के अराउंड में अगर मिलता है आप लोग को तो आप लोग सेल कर सकते हो। रिस्की ट्रेडर है वो लोग करंट में भी सेल कर सकते हैं। अगर ये रेड में ओपन होता है तो आप लोग जो है करंट में सेल कर सकते हैं। टारगेट जो इसका बन सकता है फ़िलहाल के लिए एक छोटा टारगेट है, वो है 900 का। ठीक है, 900 के नीचे अगर 2 दिन का क्लोजिंग आता है तो स्टॉक्स जो है वापस जो है 840 तक पॉसिबल हो सकता है। अगर कल ये रेड में ओपन होता है तो आप लोग करंट रेट में सेल कर सकते हो। अगर फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा सा ऊपर आने दीजिए, अराउंड 925 से 930 के अराउंड में, तब जाके सेल कीजिए। और
टारगेट जो इसका बन सकता है, पहला बनेगा वो 900 का और सेकंड जो टारगेट बनेगा वो 840 का पोजिशनल में। 3 दिन पहले जो है मेटल स्टॉक दिया था, तो देखिए टाटा स्टील चल रहा था उस टाइम में 623 रुपये 623 के अराउंड चल रहा था, और आज भी जो है ये स्टॉक हाई लगाया है 653 का। तो इसमें भी बम्पर प्रॉफिट मिला है मेटल में। JSW स्टील ऑलरेडी उस दिन भी 4% का मूव दिया था और आज जो हाई लगाया है 394 का हाई लगाया। हिंदाल्को में भी 242 का हाई लगाया है। जिंदाल स्टील कल का रात में वीडियो दिया था जो बोला था अगर 61-62 के पास में अगर मिले या 60 के पास में मिले तो आप लोग बाई कर सकते हो, उसमें पुल बैक बन सकता है। तो स्टॉक्स क्या किया, ओपन हुआ, ओपन से पहले नीचे गया, ओपन हुआ फिर नीचे आया करीब 62 के पास में आया और उसके बाद में वापस से बाउंस किया। तो इसका लॉट साइज भी देखिए 5000 है, 5000 का लॉट साइज है, तो 2-3 पॉइंट में ही 15,000 मिल जाते हैं आराम से। ठीक है, जुवलियन फूड देखिए अभी चल रहा है 2787 का स्टॉक। अगर यहाँ से 30 से 40 रुपये अगर नीचे मिलता है आप लोग को अराउंड 2730 से लेकर के 2740 या 2750 तक भी अगर मिलता है तो आप लोग बाई कर सकते हो। स्टॉक का जो सपोर्ट है वो है 2700 के अराउंड में। स्टॉक में जो है वापस एक बाइंग देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। सपोज़ कि आपको 2750 का अराउंड स्टॉक अगर मिल जाता है बाई करने के लिए, तो आपका जो पहला टारगेट वो होगा 2810 का, 2810 से 2815 के बीच में पहला टारगेट। अगर उसके ऊपर में अगर स्टेबल होने लग गया, सुस्टैन हो गया 2 दिन के लिए, तो इसका टारगेट जो आने वाले समय में 2900 तक का बन सकता है जुबलियन फूड में। PVR ऑलरेडी दिया हुआ है, जब चल रहा था 1250 तभी टारगेट जो दिया था 1295 का पहला टारगेट दिया था और सेकंड टारगेट दिया हुआ है इसका 1360। तो PVR देखिए अभी आज का हाई लगाया 1328 और क्लोजिंग भी हाई के पास ही दिया है। ठीक है, तो पॉसिबल है कि ये सेकंड टारगेट मतलब कुछ ही दिनों में हिट कर जाए 1360। ये स्टॉक अगर 1360 के ऊपर में ट्रेडिंग करने लगता है तो आने वाले समय में PVR जो है 1445 तक पॉसिबल हो सकता है। ये स्टॉक ऑलरेडी दे दिया है, हम लोगों ने बाई दिया था 3 दिन की पहले वीडियो जाके देखिए, उसमें दिया है जब 1250 चल रहा था तभी बाई दिया था और टारगेट पहला था इसका 1296 का जो ऑलरेडी हिट हो गया और सेकंड टारगेट दिया हुआ है 1360 का जो 2-4 दिनों में हिट कर जाना चाहिए और 1360 के ऊपर में 2 दिन का क्लोजिंग आता है तो ये स्टॉक जो है आने वाले समय में 1445 तक हिट कर सकता है। बालकृष्णा ऑलरेडी दिया हुआ है, जब 1550 चल रहा था तभी बोला था कि ये 1525 के अराउंड अगर ब्रेक नहीं करता है तो आने वाले समय में इसका टारगेट जो बनेगा 1600-1700 बन सकता है। तो देखिए 2 दिन में ही करीब 100 पॉइंट का मूव हो गया है, 1650 आ गया है। तो इसका नेक्स्ट जो टारगेट बनता है वो है 1680 का। ठीक है, 1680 का सेकंड टारगेट दिया हुआ है और उसके ऊपर में 1780 का अराउंड में भी दिया हुआ शायद। ठीक है, तो वो टारगेट क्या दिया था वो देख लीजिएगा। तो ये ऑलरेडी मूव कर रहा है, करीब 100 पॉइंट का मूव हो गया इसमें। हिंद पेट्रो चल रहा है 219 चल रहा है। ये स्टॉक अगर 4-5 रुपये नीचे मिले तो आप लोग पोजिशनल में बाई कर सकते हो। टारगेट जो इसका बनेगा पहला बनेगा वो है 225 का। तो पहले बाई करने के लिए 4-5 रुपये नीचे आने दीजिए, करंट रेट पे इसको बाई मत कीजिए। तो पहले 4-5 रुपये नीचे आने दीजिएगा पहले। अगर 214, 215, 216 के पास में अगर मिलता है तो आप लोग ट्राई कीजिए बाई करने के लिए। टारगेट जो इसका बनेगा वो बनेगा करीब पहला टारगेट 225 का और 225 के ऊपर में इसका टारगेट बनेगा वो बनेगा 255 का। तो आज जो है एक्सपायरी हो गया है दिसंबर मंथ का और 2020 का भी। ठीक है, कल से जो है 2021 आने वाला। जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं तो कमेंट कर दिया कीजिए। जो लोग नए देख रहे हैं इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को अगर नहीं दबाएंगे तो लाइव मार्केट में कभी कुछ कॉल पोस्ट करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।